यूटेट फर्स्ट की मैं आपको फुल प्रिपरेशन यहाँ पर कराने वाला हूँ। और आज की ये क्या है, हमारी क्लास फर्स्ट है और इस क्लास फर्स्ट के अंदर हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। हमने इस पूरी की पूरी जो क्लासेस हमारी यूटेट पेपर फर्स्ट की रहेंगी, इसमें ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है, हमने आपको 2 महीने में कंप्लीट कराना है। और ये 2 महीने में कंप्लीट कराने का हमारा एक मास्टर प्लान है, वो मैं आपको यहीं पर बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे साथ साथ तैयारी करते हैं, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, जो रणनीतियाँ मैं आपको बताऊँगा, मेरी पूरी की पूरी यही कोशिश रहेगी कि जो आपका स्कोर है, वो 130 प्लस रहे, ठीक है? तो अब कुछ भी कठिन नहीं है, ये जो 130 प्लस का स्कोर है, ये कुछ कठिन नहीं है, आप इससे भी ज़्यादा आसानी से लेकर आ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, मेरे द्वारा बताई गई जो रणनीतियाँ होंगी, उनको फ़ॉलो करना है, मेरे साथ तैयारी करनी है और साथ-साथ में कुछ अन्य जगह से भी तैयारी करनी है। अन्य जगह से क्या-क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। आज की इस वीडियो में हम सारा का सारा ये जो सिलेबस है इसका, उस सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पात्रता परीक्षा यानी कि यूटेट पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी को ये अच्छे से ज्ञात है कि यूटेट पेपर फर्स्ट के अंदर हम 5 विषयों को पढ़ते हैं। और ये 5 विषय में सबसे पहला हमारा सीडीपी होता है, फिर हमारी कोई एक लैंग्वेज आती है, फर्स्ट लैंग्वेज, फिर आपकी एक सेकंड लैंग्वेज आ जाती है, जो भी आप यहाँ पर लेते हैं। और इसके बाद आपका मैथ आ जाता है, ईवीएस आ जाता है। तो इस तरह से आपके जो 5 विषय हैं, वो यहाँ पर हो जाते हैं। तो उन सभी पाँचों के पाँचों विषयों का सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और जो यूटेट का हमारा पेपर होता है, ये 150 नंबर का होता है। ये जो 5 विषय होते हैं, इनमें से प्रत्येक जो विषय होता है, उससे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है? जिसमें 15 नंबर की पेडागोगी होती है और 15 नंबर का कंटेंट होता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम विषय देख लेते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसको हम सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी भी बोलते हैं। इसके अंदर जो हमारी पहली इकाई आ जाती है, यानी कि पहली जो यूनिट आ जाती है, वो आती है बाल विकास, यानी कि प्राथमिक स्तर पे जो बाल विकास है। अब इसके अंदर जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन-कौन से चैप्टर हैं, ठीक है? तो आप तसल्ली से यहाँ पर देखते रहना कि यहाँ पर कौन-कौन से चैप्टर हैं। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे दूसरी यूनिट। दूसरी यूनिट का जो नाम हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा समावेशी शिक्षा और विशेष समझ वाले बच्चों की आवश्यकताओं की अवधारणा। इसके अंदर आपको 3 चैप्टर देखने को मिल जाएँगे। तीसरी इकाई आ जाती है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। यहाँ पर आपको कुछ चैप्टर यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? 7 चैप्टर हैं इस यूनिट के अंदर और ये 3 यूनिट है यहाँ पर, जिसके अंदर आपने चैप्टर देख लिए होंगे। तो हमारा तो सीडीपी का ये हमारा सारा का सारा सिलेबस है। चैप्टर वाइज़ मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है कि कौन-कौन से चैप्टर हमें सीडीपी के अंदर पढ़ने हैं। और यहाँ पर मैं क्या कराऊँगा, आपको हर चैप्टर वाइज़ ही यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं आपको पहले कंटेंट पढ़ाऊँगा और फिर उस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएँगे, वो आपको पढ़ाऊँगा। विषय 2 आ जाता है आपका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, यानी कि आपकी जो भी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, वो आप अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। परंतु मैं यहाँ पर जो लैंग्वेज हिंदी है, उसकी मैं आपकी तैयारी कराऊँगा, ठीक है? तो इसके अंदर आप पढ़ेंगे भाषा एवं व्याकरण, लिपि, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, आप देखते रहना। जो भी आपके हैं यहाँ पर, मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है? इनसे संबंधित क्वेश्चन क्या हैं आपके हिंदी के अंदर पूछे जाते हैं, इन सभी से संबंधित, ठीक है? इसके बाद भाषा विकास की शिक्षण पद्धति, ये भी यहाँ पर पूछे जाती है, यानी कि यहाँ पर ये जो पेडागोजी होती है, इससे संबंधित क्वेश्चन तो हर विषय के अंदर पूछे ही जाते हैं, ठीक है? तो आपने जो सीडीपी वाला पोर्शन है, पेडागोगी वाला पोर्शन है, उसको बहुत अच्छे से देख लेना है, ठीक है? विषय आपका थर्ड आ जाता है, हम यहाँ पर ले लेते हैं लैंग्वेज सेकंड। अगर इंग्लिश, तो आप लैंग्वेज सेकंड के अंदर यहाँ पर संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं या इंग्लिश या हिंदी ले सकते हैं। परंतु दोनों लैंग्वेज जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर कंडीशन रहती है, ठीक है? तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम ये इतने सारे चैप्टर हैं यहाँ पर, इनको पढ़ेंगे, ठीक है? बाकी यहाँ पर पेडागोगी तो भाई यहाँ पर भी पढ़नी है, क्योंकि क्योंकि हर विषय के अंदर हमने पेडागोगी पढ़नी ही पढ़नी होती है। विषय 4 में हम मैथ पढ़ेंगे। मैथ के अंदर जितने भी यहाँ पर चैप्टर हैं, ये आपको सारे यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप संख्याएँ पढ़ेंगे, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, बोडमास के नियम, बीजगणितीय सूचियों के सूत्र पढ़ेंगे, एलसीएम, एचसीएफ, मुद्रा गणितीय संक्रियाएँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगी। ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। गणित के अंदर हम देखिए गणितीय शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोगी यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम गणित की प्रकृति, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? तो गणित में हम ये इतनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा 5वां जो विषय आ जाता है, वो हो जाता है पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस का। और इस ईवीएस के अंदर हम पढ़ेंगे पर्यावरण, परिवार एवं मित्र, भोजन, आवास, जल, परिवहन और भी बहुत सारे यहाँ पर आप देखते रहना, ठीक है? मानव निर्मित वस्तुएँ। और यहाँ पर भी हम क्या पढ़ेंगे, शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी यहाँ पर भी पढ़ेंगे जी, ठीक है? इसके अंदर ये इतने सारे चैप्टर हैं, ये हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो यूटेट फर्स्ट का जितना भी सिलेबस था, वो सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट बचता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं क्या देखो, अभी 1 या 2 दिन में ही तुरंत आपकी क्लासेस स्टार्ट कराने वाला हूँ। अभी देखिए, मेरी जो क्लासेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, स्पेशल देखो यूटेट पेपर फर्स्ट की ही यहाँ पर मैं तैयारी कराऊँगा। जो पेपर सेकंड वाले बच्चे हैं, वो ज़्यादा मेरे ऊपर डिपेंड ना रहें। और देखो, साथ-साथ में मैं ये भी कहूँगा कि देखिए, मैंने जो प्लान बनाया पूरा का पूरा 2 महीने के अंदर हम क्या करेंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, परंतु फिर भी मैं इसकी गारंटी नहीं देता हूँ।
तो अगर आप यूटेट की तैयारी कर रहे हैं तो फुली मेरे ऊपर आप डिपेंडेंट मत हो जाना। आप क्या कर सकते हैं, साथ में किसी बुक का सहारा ले सकते हैं या फिर किसी भी बड़े यूट्यूबर के यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, परंतु मेरी फुल कोशिश रहेगी कि मैं 2 महीने के अंदर जितना भी ये सिलेबस है सारा का सारा मैं आपको यहाँ पर कराऊँ। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, देखो यहाँ पर जो मैं आपको स्पेशल तैयारी कराऊँगा, यहाँ पर तो मैं आपको पहले तो सीडीपी सारी की सारी पढ़ाऊँगा चैप्टर वाइज़ आपको। उसके बाद मैं आपको हिंदी भी यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, हिंदी के बाद यहाँ पर ईवीएस भी मैं आपको पढ़ाऊँगा और फिर यहाँ पर जो मैथ्स आ जाती है, उसको भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा। बाकी इन 4 के अलावा मैं किसी और विषय को नहीं पढ़ाऊँगा। तो अगर किसी की भी लैंग्वेज इंग्लिश आ जाती है या संस्कृत आ जाती है, तो मैं उसको यहाँ पर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, उसकी थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगा। जबकि मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊँगा, उसमें इंग्लिश और संस्कृत के क्वेश्चन ज़रूर कराऊँगा। जब मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, उसमें भी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी के क्वेश्चन मिलेंगे। परंतु थ्योरी जो है मैं सिर्फ इन्हीं 4 सब्जेक्ट की लेकर आऊँगा, जिसके अंदर हम सीडीपी, हिंदी, ईवीएस और मैथ्स, इन्हीं की हम थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है? बाकी अगर आप किसी भी और सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो आप किसी भी अन्य बुक का सहारा या किसी भी अन्य यूट्यूब चैनल का सहारा ले सकते हैं। ठीक हो गया? तो जितनी चीज़ें मैं यहाँ पर करा सकता हूँ, इतनी ही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बता दी हैं। ठीक है, फिर तो अब आपको क्या करना है, आपके जितने भी साथी हैं वो यूटेट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर मैं आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाऊँगा, अगर आपको उनके पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल से उन पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, उस लिंक से जाकर टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाइएगा और वहाँ से आपको जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी, सभी की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड होती चली जाएगी। तो ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।